क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर। यहाँ पे मैंने आप लोग को इसका टेक्स्ट बुक पढ़ा दिया है, तो स्टार्ट करते हैं उसकी वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1 नंबर, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। भचाऊ। ऑप्शन सी। कंडला क्या है? कंडला बंदरगाह है। ऑप्शन डी। कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है? मांडवी में। ऑप्शन ए। सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक डैश है, एक संस्था है। ऑप्शन बी। नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर, श्याम खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। नंबर 2, गांधी धाम में सिद्धि प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। नंबर 3, हाजी पीर में पीर का मजार है। नंबर 4, गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। नंबर 5, सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि वह अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। इसके बाद है नंबर 2, नखत्राना लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। ऑप्शन बी। काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्य में लिखिए। 1 नंबर, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिद्धि प्रजा पाकिस्तान से आकर यहाँ बस गई है। नंबर 2, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगम रमर से बना जिनालय है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मुद्रों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। 1 नंबर, मरुभूमि रेगिस्तान। आंसर है, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऐसा आप लिख सकते हो। अगर आपको मरुभूमि के बारे में और पता है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आता है कच्छ के 3 बड़े शहर, आपको उसके बारे में लिखना है। तो कच्छ के 3 बड़े शहर हैं, मांडवी, भुज, मुंद्रा। ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय हैं। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ अपना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब है, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा ने उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ प्राचीन इमारतें हैं। नंबर 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजी पीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैनों यात्रा धाम है। यहाँ संगम रमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल लखपत भूकंप से खंडित हो गया था। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल है। लखपत से सिखों का गुरुद्वारा है। हाजी पीर मुसलमानों का पवित्र स्थल है।
अभी आप लोग को 4 नंबर कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में लिखना है। सामख्याली से उत्तर में ढोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समुद्र संस्मृति नगर था। यहाँ का किला पुराना इतिहास की याद दिलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 15 शिक्षक थे। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थीं। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस सुबह के 10 बज रहे थे। भोजन और विज्ञान के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। फिर हम वशिष्ठाश्रम गए। नखी तालाब में रहने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू से सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर यात्रा को पर चिन्हों के दर्शन किए। हमने वहाँ के ब्रूटा कुमारी इखरीय विद्यालय की भी मुलाकात की। हम वहाँ 3 दिन रहे। सब ने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक ताज़ी हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो आप ऐसे पत्र लिख सकते हो। 14 सदगुरु सोसाइटी, भक्ति नगर, अहमदाबाद। आपका अहमदाबाद का जो पिन कोड हो वो लिख सकते हो यहाँ पे 8007 14 10 16। प्रिय मित्र आयुषी, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हैं। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। हम श्रीनगर गए। सचमुच बड़ा सुंदर नगर है। कूलर और गानसबल झील भी हमें बहुत अच्छा लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फ़ोटो लिए हैं। कुछ फ़ोटो तुम्हें भेज रही हूँ। तुम्हारी मित्र रिंकू। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, संपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू था और छोटे का नाम लखन था। रामू को कूद का शौक था, खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और वह एक समृद्ध किसान बना। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के उड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर भारत सरकार ने वीर चक्र प्रदान किए। अब किसान बहुत खुश है। उसके दोनों बेटे ने
जय जवान जय किसान का नारा सार्थक करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना है। तो द सन वॉज टॉकिंग फेयरवेल to the set of the river Hiran. At the time of the sunset, the flocks of the bird were flying to their nest, while the flocks of buffaloes and cows were returning to their owners' houses. It began slow rainfall. All were talking in joy of deliverance from pain of intolerable heat. Not only human being but also animal, bird and insect began to feel relief. आपको इसका हिंदी में करना है। हिरण नदी के पश्चिम की ओर सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसले में जा रहे हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिकों के घर की ओर लौट रहा है। इस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असहाय गर्मी की पीड़ा से मुक्त होकर आनंद ले रहे हैं। तो ये आपका हिंदी में अनुवाद था। अभी आपको नीचे दिए गए मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण करना है। निर्माण कीजिए करना तो सितारा का पहेली बनाना है। तो इसका पहेली हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चे बताओ मैं हूँ कौन। तो सितारा। हाथी से गणपति जैसा मुँह है मेरा काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। हाथी। नाव चिराग से बनाना है। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी हैं तेल और बाती। चिराग। पाठशाला से आपको बनाना है। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। तो पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आपको इसे शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है। पहले अभिवादन, फिर अभ्यास, फिर चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या, हमदर्द। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रशासकीय शब्द है ये आपके अधीक्षक, सेकंड प्रभाग, थर्ड वरिष्ठ और कनिष्ठ और सचिव। तो वाक्य है, मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। इसके बाद प्रभाग का है, फिल्म प्रभाग आज बंद है। वरिष्ठ का है, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ का है, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। और सचिव का है, मंगी ने अपने सचिव को बुलाया। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो दयावान, राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगले समय। जय हिंद, जय भारत।